अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। जनाब, आज सुबह जब उठी हूँ तो जहन बिल्कुल माऊफ हो रहा था और समझ नहीं आ रही थी क्या बनाऊँ। आपके साथ भी ज़ाहिर रोज़ बंदा क्या 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 बनाए, समझ में ही बाज़ औक़ात तो खैर बिल्कुल ही नहीं आता, और बाज़ औक़ात बंदा जो है पहले से सोच के रखता है कि कल मैंने ये बनाना है। आज रात को मुझे कुछ रात को भी मैं सोचती रही हूँ सुबह उठ के कैसे काम मैनेज करना है। मैं रात को ही माशाल्लाह प्लानिंग कर लेती हूँ कि अगले दिन मुझे क्या करना है, लेकिन रात को भी नहीं कुछ समझ आया। और सुबह जब उठी हूँ नाश्ते के बाद, और फिर जनाब मैंने रात को शॉर्ट्स देखे थे फेसबुक पर, और उसमें जनाब जो लोकल फूड होती है इंडिया की, जो मतलब स्ट्रीट फूड जिसको कहते हैं, उसमें कड़ी चावल, राजमा चावल, कड़ी चावल। अब राजमा जो मेरे पास है वो तो भिगोना ज़रूरी था, वरना उसने गलना बहुत मुश्किल से था, या ज़्यादा गल जाता और वो जनाब सारी लई सी बन जाती। खैर जनाब, फिर मैंने सोचा कड़ी चावल ऐसी चीज़ है जिसको फ़ौरन बन सकती है, यानी भिगोने शिगोने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं चावल निकाल के लाई हूँ, उसको भिगोया है कि बाकी काम शुरू करने से पहले जो है इस काम को सरंजाम दे लिया जाए। और उसके बाद जनाब आज मैंने कड़ी दूसरे तरीके से बनाई है। पहले मैं कभी कभी इस तरीके से भी बनाती थी, लेकिन सुस्ती की मारी जो है आसान तरीके से सब कुछ मिक्स किया और रख दिया और बनती रही। वो भी खैर बहुत टेस्टी बनती है, लेकिन आज दिल चाह रहा था कि ज़रा अच्छी मज़े की बनाई जाए। तो उसके लिए सबसे पहले जो है मैंने थोड़ा सा प्याज चॉप कर लिया, और उसके बाद बजाय कि मैं दूसरी मशीन भरती और फिर धोती उसको और बर्तनों का ढेर संभालती, खैर संभाला। आज जो मैंने खाना बनाया, आगे चलकर आपको पता चलता है कि मैंने क्या क्या बनाया है और कितनी मेहनत की है। और आपने मुझे ज़रूर इस बात पे अप्रिशिएट तो करना है कि मैंने 2-2.5 घंटे में ये मतलब कड़ी बनाने में आपको पता है घंटा डेढ़ आराम से 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। और बाकी काम करो और साथ साथ बाकी भी घर के काम करो तो टाइम अच्छा खासा लग जाता है। खैर जी, 3 घंटे खड़ी रही हूँ और काम किया है। ये मैंने जनाब आधा कप से पौना कप दही लिया है, और उसमें 2 टेबलस्पून भर के बेसन के डाले हैं, और उसको आज मैंने चॉपर में ही चॉप कर लिया। करना तो मिक्स ही था, तो थोड़ा सा पानी भी डाल दिया ताकि अच्छे से घुल जाए और गुठलियाँ ना बने, और बनी भी नहीं थी। बहुत मज़ेदार कड़ी बनी है ये। तो अब आप आखिर में शक्ल देखेंगे तो मुझे बताएंगे आपको कैसी लगी है। प्याज डाल दिए हैं जनाब वॉक के अंदर, साथ ही ऑयल डाल दिया, और इसको मैं करूँगी लाइट ब्राउन। और जनाब आपने प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है, और इसको पसंद आए तो लाइक भी करें, अच्छा सा कमेंट भी लिखें, और इसको शेयर भी कर दें। क्या पता मेरी किस्मत अच्छी हो, कुछ आपके शेयर करने से कुछ लोग और इसको और देख लें, और अल्लाह ताला इसका मुझे को थोड़ा फ़ायदा पहुंचा दे। ठीक है ना? और जनाब सही कह रही हूँ कि ज़्यादा आप लोगों से मांग लिया है मैंने। खैर जनाब, आप मेरी फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, आपसे मैं रिक्वेस्ट तो कर सकती हूँ ना। और जनाब जैसे ही वो हुए हैं मेरे प्याज लाइट ब्राउन, मैंने उसमें धरदरी जो क्रश रेड चिली और सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया। जब वो थोड़ी सी तले गए हैं तो सारे मसाले, जिसमें नमक, मिर्च और हल्दी सिर्फ मैंने डाला है, और इसको जनाब भून लिया। थोड़ी देर भूनने के बाद मसाला मैंने बेसन घोल के जो रखा था वो डाल दिया। थोड़ा गाढ़ा लग रहा था, साथ उसमें पानी डाल दिया, और साथ ही मैंने ये जो फ्रीज़ किए हुए थे करी पत्ते वो इसके अंदर डाल दिए, और इसको अब मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। और आपको पता है पहला बॉईल आने तक इसको मुसलसल हिलाते रहना है, ताकि ये जो है नीचे भी ना लगे और पानी अलहदा और बेसन अलहदा भी ना हो जाए। जब तक वो जनाब उबलती रहती है, फिर मैंने ये सोचा कि मैं तो अपने लिए कड़ी चावल बना रही हूँ, और ये मेरी बेटी भी खा लेती है मुझ पर एहसान करके, और हस्बैंड साहब तो एहसान करना पसंद ही नहीं करते। वो तो मुंह ही नहीं लगाते कि उन्होंने कड़ी चावल खाने हैं। चावल खा लेंगे लेकिन कड़ी नहीं खाएंगे। तो उनके लिए फिर मैंने सोचा कि जल्दी से यह कीमा जो है मेरे पास चिकन का पड़ा हुआ था, इसको डीप फ्रॉस्ट कर लेती हूँ, और डीप फ्रॉस्ट करने के बाद तवा कीमा टाइप इसको बना लेती हूँ, ताकि वो भी खुश होकर खा लें खाना। बेटी को भी साथ दे दूँगी, और उसको मुझ पर एहसान करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वो आराम से खा लेगी। खैर जनाब, वो पकौड़े पे ज़्यादा चिढ़ती है, उसकी जो ग्रेवी या लिक्विड होता है वो तो कड़ी का शौक़ से खा लेती है। तो इसके लिए मैंने एक प्याज लिया है, उसके अंदर लहसुन लिया है, साथ अदरक डाली, और हरी मिर्च चॉप करके बहुत बारीक वो डाल दिए। उसके बाद सारे मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया
कुटा हुआ ज़ीरा और गरम मसाला पाउडर ये सारा डाल दिया है। थोड़ी सी वाइट पेपर डाली है, थोड़ी सी ब्लैक पेपर का पाउडर डाला है और जनाब इसमें मैंने डाला है चिकन पाउडर थोड़ा सा डाला है। और इसके अलावा इसके अंदर जनाब वो जो मैं फ़िलिपीनी टेस्ट मेकर लिया हुआ है ना, वो इसमें अच्छा लगता है। थोड़ा सा मक्खन डाला है 1 टेबल स्पून के करीब और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और भूल गई थी एक चीज़ डालना, वो था लेमन का रस। और लेमन का रस फिर जब याद आया है तो वो शुक्र है पकने से पहले मुझे याद आ गया। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है चीज़ पककर तैयार हो जाती है और आपको तब याद आता है। इसको अच्छे से मिक्स किया तो सोचा कड़ी को भी हिला लूँ। अब बॉयल तो दे दिया है, इसके बाद भी तो हिलाना ज़रूरी है। और इसको मैंने चढ़ा दिया है चूल्हे के ऊपर। लेकिन आपको पता है कीमा बारीक होता है, उससे एक बड़ा सा लम्प बन जाता है और इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है जब थोड़ा सा कच्चा पका हो। पूरा पक जाए तो वो लम्प्स ही बन जाते हैं। लेकिन मैंने इसको कच्चे पक्के में ही अच्छे से हिला दिया है और हिलाने से वो टूट गया और अलग-अलग हो गया। और साथ ही जब तक कीमा बन रहा है, कड़ी बॉयल हो रही है, तो चावल भी बॉयल कर लूँ। चावल मैं सबसे पहले भिगो के इसीलिए रखे थे कि आधा घंटा उनका पूरा हो जाए। और चावल जो नॉर्मल तरीके से मैं बॉयल करती हूँ, बॉयल क्या करती हूँ राइस कुकर में बनाती हूँ। बस चावल, ऑयल, नमक और पानी डाला है। 2 कप चावल थे तो 2.25 कप पानी डाला है और बस जनाब इसको इसके हाल पे छोड़ दिया, कुक पे लगा दिया। वो खुद ही वार्म पे आ जाएगा और मेरे चावल तैयार हो जाएंगे। और फिर जनाब खोला है तो फिर लम्प्स बने हुए थे। फिर इनको जनाब मैश किया है सारा और सही तरह मतलब कीमा तैयार हो गया। और इसको 15-20 मिनट लगे थे। अच्छे से इसको भून लेना है जब पानी शानी खुश्क हो जाए। और भूनने के बाद सिर्फ इसमें हम हरा धनिया डालेंगे और इसको ढक कर पकाएंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। दूसरी तरफ हमारी कड़ी भी जनाब 1 घंटे 1.5 बाद इस काबिल होती जा रही है कि अब पकौड़ों की तैयारी शुरू की जाए। लेकिन आज मशीन लगाने का भी दिन था। जब मैं ये बना रही थी तो सोचा मशीन भी हाथ के हाथ लगा लूँ। ये चीज़ें तो अभी बनेंगी, गाढ़ी होंगी, जब तक जो है कपड़े भी धुल जाएंगे। कपड़े क्योंकि बहुत थोड़े थे, अब मैं एक दिन छोड़कर एक दिन लगानी शुरू की है तो कपड़े होते थोड़े हैं। लेकिन मसला ये है कि इस्त्री हाथ के हाथ हो जाते हैं। और चावलों को भी एक दफ़ा हिला लेते हैं क्योंकि अगर इनको ना हिलाओ तो हल्के से नीचे लगने का ख़तरा होता है। इनको हिलाकर दोबारा रख दिया और ये अब जनाब अभी तक कुक पे ही है क्योंकि थोड़ा पानी था इसके अंदर। अब पकौड़ों का सामान तैयार कर लेते हैं। कड़ी के लिए एक आलू काटा है, उसमें हरी मिर्च डाली है और बेसन डाला है। और उसके बाद इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा मीठा सोडा डालूँगी और खुश्क धनिया जो होता है वो हाथ से क्रश करके और अजवाइन डालूँगी। अजवाइन से बहुत अच्छा जायका आता है और क्रश्ड जो साबुत धनिया होता है उसका जायका भी ज़ाहिर है बहुत ही अच्छा होता है। और अगर हाथ से क्रश करके डालो तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। और साथ ही जनाब इसके अंदर चला जाएगा मीठा सोडा, तो मैंने आपको बता दिया चुटकी एक ही डालूँगी। और साथ इसमें मेथी डालूँगी, ड्राई मेथी जो होती है थोड़ी सी, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बस इसको इतना घोलना है कि बहुत पतला भी ना हो और बहुत गाढ़ा भी ना हो। ये ना हो कि जब मैं डालूँ तो वो सारा बिखर जाए और ये भी ना हो कि कच्चा बेसन ना आए। इसको छोड़ दिया थोड़ी देर रेस्ट देने के लिए और जब आके देखा है तो माशाल्लाह मेरा कीमा जो है जिस तरह मुझे बनाना था उस तरह बन चुका था। अब इसमें जनाब फ्रोज़न हरा धनिया जाएगा और हरा धनिया डालने से क्या होगा, खुशबू बहुत अच्छी आएगी। और इसी खुशबू से जनाब सब पूछेंगे, सब क्या, मेरे हस्बैंड ही सारी दुनिया है मेरी और सारी दुनिया ही मुझसे पूछेगी कि क्या बना रही हो। बटर की भी हल्की हल्की खुशबू आ रही है। हालांकि 1 टेबल स्पून बटर डाला है लेकिन उसकी खुशबू जो है वो बहुत ही आला आ रही थी। चूल्हा मैंने बंद कर दिया और अब इसको, जो मेरी आदत है कि बर्तन मैंने हाथ के हाथ ही धो लेने हैं, जो मैं भरती हूँ साथ साथ धोती रहती हूँ। एक तो बेसन में इकट्ठे नहीं होते, नाश्ते के बाद अक्सर इकट्ठे होते हैं। वैसे जो है मैं जब तक कोई और काम हो रहा होता है, हंडिया भून रही है, उसी वक्त ही मैं साथ साथ बर्तन भी धो लेती हूँ और अपनी जान छुड़ाती हूँ। कीमा मैंने निकाल दिया है बाउल के अंदर। अब इनका खाना तो तैयार हो चुका है और मेरा मज़े का, मेरा फेवरेट जो खाना है वो बन रहा है। कीमा मुझे कुछ ज़्यादा ही ड्राई लग रहा था, वो इसलिए कि ये ऑयल और मक्खन शक्खन डालने में मैं बहुत कंजूस हूँ यार। मेरे हस्बैंड को मुझसे जो खाने में शिकवा होता है कि तुम जो हो बहुत ऑयल या घी वगैरह का इस्तेमाल करती हो, तो इसलिए अब मैं थोड़ा सा जो मेरे सालन में ऑयल शॉयल ज़्यादा नज़र आता है वो हस्बैंड की फरमाइश पे होता है। उन्हें देखने में चीज़ अच्छी लगनी चाहिए। खैर जनाब, कड़ी इतनी गाढ़ी हो चुकी थी कि अगर पकौड़े डालकर उसको 5 मिनट पकाया जाए पकौड़ों को अंदर,
तो वो बिल्कुल सही गाढ़ी हो जाएगी, जितनी नॉर्मल हम खाते हैं या जितनी होनी चाहिए। कढ़ी आपको पता है बहुत गाढ़ी भी नहीं अच्छी लगती और बहुत पतली भी नहीं अच्छी लगती। मीडियम कंसिस्टेंसी की हो, चावलों पे डालें तो सारे चावल भीग जाएं। साथ आप पकौड़ा जनाब तोड़ें, भीगे कढ़ी में भीगे हुए चावलों को जनाब उसमें डुबोएं। और हाथ से खाने में जो मज़ा है ना, वो चम्मच से खाने में नहीं है कढ़ी चावल। इधर जनाब मेरे चावल भी तैयार हो चुके हैं, पकौड़े भी बन चुके हैं। और अब जनाब ये पकौड़े डायरेक्ट जा रहे हैं कढ़ी के अंदर, और ये इसके अंदर 5 मिनट हल्की आंच पर, दम वाली आंच पर अंदर ही छोड़ दूंगी। और इसको मैं जो है तड़का दोबारा नहीं लगाऊंगी। शुरू में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल में, आपको पता है, प्याज को ब्राउन कर लिया था। खानी भी मैंने है तो मैं अपने हिसाब से बनाऊं। जब किसी ने खानी भी नहीं और जनाब फिर ऑयल भी मैं ज़्यादा डाल दूं तो मुझे क्या फ़ायदा होना इतना ऑयल खा के। पहले माशाल्लाह थोड़ा ऑयल है बॉडी के अंदर के, मज़ीद ऑयल इसमें डाला जाए। बस जनाब जैसे ये पकौड़े सोखेंगे कढ़ी को तो ये नीचे बैठ जाएंगे, हैवी हो जाएंगे, लेकिन बहुत टेस्टी पकौड़े भी बने थे। और आलू, अब पता नहीं आप लोग डालते हैं पकौड़ों में कि नहीं डालते। कढ़ी के पकौड़ों में तो आलू पता नहीं लोग डालते हैं कि नहीं, लेकिन मुझे बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। और जब वो कढ़ी के उसके साथ, लिक्विड के साथ आलू और बेसन का जायका और चावल, वाह क्या कहने। मुझे लगता है आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा मेरी डिस्क्राइब करने से। और ये जनाब कढ़ी मैंने निकाल ली है, लिक्विड ज़्यादा है, पकौड़े कम है, क्योंकि मुझे पकौड़े उतने ही अच्छे लगते हैं जितना बाकियों को कढ़ी अच्छी लगती है हमारे घर में। तो मैं आलू डाल लेती हूँ, उससे मुझसे खाए जाते हैं। बस जनाब यहीं तक था मेरा व्लॉग। अच्छा लगे तो